अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से आखिरकार एडमिशन अनाउंस कर दिए गए हैं और आज की इस वीडियो में इसकी कंप्लीट डिटेल डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स पंजाब यूनिवर्सिटी का शुमार पाकिस्तान की टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ में से होता है और ये अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए साल में एक बार ही एडमिशन अनाउंस करती हैं और इसका फॉलो एडमिशन 2022 के अनाउंसमेंट कर दी गई हैं और आज की इस वीडियो में इसकी कंप्लीट डिटेल डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स पंजाब यूनिवर्सिटी HEC की रैंकिंग के मुताबिक जनरल यूनिवर्सिटीज़ की कैटेगरी में सेकंड नंबर पर लाया करती है। इनके ओवरऑल एक ये टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटी होती हैं और तमाम स्टूडेंट्स की पहली प्रायोरिटी ये होती है कि उन्हें किसी तरह पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाए, क्योंकि इनका जो फीस स्ट्रक्चर होता है वो बाकी तमाम यूनिवर्सिटीज़ की निस्बत काफ़ी कम होता है। अगर आप पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटीज़ को कंसीडर करें तो पंजाब यूनिवर्सिटी का जो फीस स्ट्रक्चर होता है वो सबसे कम होता है। इसलिए तमाम यूनिवर्सिटीज़ के, और ये हैं भी टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटी, तो तमाम स्टूडेंट्स की यही प्रायोरिटी होती है कि हमें किसी न किसी पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाए। तो अभी इसके जो एडमिशन अनाउंस कर दिए गए हैं और आज की इस वीडियो में इसकी कंप्लीट डिटेल डिस्कस करेंगे। इसके टोटल 5 सब कैंपसेस हैं, जिसमें इलामा इकबाल कैंपस है जिसे हम ओल्ड कैंपस भी कहते हैं। इसके बाद कायद आज़म कैंपस है यानी कि न्यू कैंपस जिसे कहा जाता है। इसके अलावा गुजरांवाला, जेएलएम और खानसपुर यानी कि ये तमाम कैंपस जो है ये पंजाब यूनिवर्सिटी के अंडर हैं। अब एक चीज़ जो वीडियो शुरू करने से पहले हम डिस्कस कर लें कि बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं वो ये कंसीडर कर रहे होते हैं कि पंजाब यूनिवर्सिटी क्योंकि एक टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटी है और इसका फीस स्ट्रक्चर भी काफ़ी कम होता है, तो जाहिर सी बात है कि इसका मेरिट काफ़ी ज़्यादा होगा। और यही मोस्टली स्टूडेंट्स गलती कर रहे होते हैं कि सिर्फ कुछ ट्रेंडिंग प्रोग्राम्स होते हैं जिनका मेरिट ज़्यादा होता है, बाकी बहुत से प्रोग्राम्स हैं जिनका मेरिट जो है वो ऑन एवरेज होता है, कम होता है। तो अगर आपका किसी ट्रेंडिंग डिपार्टमेंट में एडमिशन नहीं हो रहा तो आप ऑन एवरेज डिपार्टमेंट में एडमिशन ले लें, एटलीस्ट आपको यूनिवर्सिटी तो अच्छी मिल रही है। यानी कि पंजाब यूनिवर्सिटी में अगर आपका एडमिशन हो जाता है इधर कम फी में, अगर आप ज़्यादा फी नहीं अफोर्ड कर सकते तो आप कम फी में इधर यानी कि आपको एडमिशन मिल रहा है, किसी और डिपार्टमेंट में एडमिशन मिल रहा है, तो आप ये पंजाब यूनिवर्सिटी का चांस ज़ाया ना करें। इसके बाद इसके जो सब कैंपसेस होते हैं वहाँ पे भी मेरिट कम होता है, तो अगर आपका मेन कैंपस में मेरिट नहीं बन रहा है तो आप जो इनके सब कैंपसेस हैं वहाँ पे अप्लाई करके देख लें, वहाँ इंशाल्लाह मेरिट बन जाएगा। खैर आज की इस वीडियो में पंजाब यूनिवर्सिटी के फॉलो एडमिशन 2022 के बारे में कंप्लीट डिटेल डिस्कस करेंगे और यहाँ पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफर होने वाले तमाम अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स की डिटेल देख सकते हैं। इसमें पहले सेमेस्टर के ऐसे तमाम प्रोग्राम्स जो इनमें पहले सेमेस्टर में एडमिशन है या फिर ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने MA MSc किया हुआ है तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए 5th सेमेस्टर में एडमिशन्स ओपन है। लेकिन स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि LLB, फॉर्म डी और जिन के प्रोग्राम्स के अभी अनाउंस नहीं किए गए और इनके एडमिशन बाद में अनाउंस किए जाते हैं, तो इसलिए यानी कि ये जो तमाम प्रोग्राम्स हैं इनमें LLB, फॉर्म डी या फिर इसके अलावा जिन के प्रोग्राम्स शामिल नहीं हैं। और अभी जो एडमिशन ओपन हुए हैं इनमें ऑफर होने वाले प्रोग्राम्स की डिटेल आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इनके जिन प्रोग्राम्स के सामने M लिखा है तो मतलब कि वो मॉर्निंग में ऑफर किए जा रहे हैं, और जिन प्रोग्राम्स के सामने और इसके अलावा SS लिखा है तो मतलब कि वो इवनिंग में ऑफर किए जा रहे हैं और वो रेप्लिका और सेल्फ सपोर्टिंग के प्रोग्राम्स हैं। और अभी जो प्रोग्राम्स ऑफर किए जा रहे हैं इनमें आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज़ में आर्किटेक्चर, इंग्लिश, फ्रेंच, पाकिस्तान स्टडीज़, फिलॉसफी, फिजिकल एजुकेशन शामिल हैं। इसके अलावा बिहेवियर एंड सोशल साइंसेज के प्रोग्राम्स में पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशन यानी कि BSIR, सोशल वर्क, एंटरप्रेन्योरशिप, सोशियोलॉजी, क्रिमिनोलॉजी, जेंडर स्टडीज़, अप्लाइड साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी, पब्लिक हेल्थ, ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स, वर्क प्लेस, हेल्थ प्रमोशन और इसके अलावा डेमोग्राफी का प्रोग्राम ऑफर किया जा रहा है। इसके अलावा बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन साइंसेज में इकोनॉमिक्स और इसके अलावा बिजनेस इकोनॉमिक्स और BBIT का प्रोग्राम ऑफर किया जा रहा है। इसके अलावा एजुकेशन और इस्लामिक स्टडीज़ के तमाम प्रोग्राम्स की डिटेल भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके अलावा लाइफ साइंसेज में बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, जोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और बायोटेक्नोलॉजी के प्रोग्राम ऑफर किए जा रहे हैं। और एग्रीकल्चर साइंसेज में एग्रीकल्चर, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का प्रोग्राम ऑफर किया जा रहा है। और ओरिएंटल लर्निंग में अरेबिक, कश्मीर स्टडीज़, पर्शियन, पंजाबी और उर्दू का प्रोग्राम ऑफर किया जा रहा है। और साइंसेज में मैथमेटिक्स, फिजिक्स, कंप्यूटेशनल फिजिक्स, स्पेस साइंस, स्टैटिस्टिक्स और बायोस्टैटिस्टिक्स का प्रोग्राम ऑफर किया जा रहा है। इसके अलावा जियो फिजिक्स में टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, इन्वायरमेंटल साइंसेज, हाइड्रोलॉजी एंड वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट, अप्लाइड जियोलॉजी और GIR, इसके अलावा डिजास्टर मैनेजमेंट और जियोग्राफी का प्रोग्राम ऑफर किए जा रहे हैं। और कंप्यूटिंग एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के प्रोग्राम्स ऑफर किए जा रहे हैं, जो कि ओल्ड कैंपस और न्यू कैंपस दोनों में ऑफर किए जा रहे हैं। और इसके अलावा डाटा साइंस का प्रोग्राम ऑफर किया जा रहा है। और इसके गुजरांवाला कैंपस में BBA, BS इंग्लिश, BBA हॉर्न्स जो कि 4 ईयर का प्रोग्राम है, ये स्पेशलाइजेशन इन बैंकिंग एंड फाइनेंस, BS कॉमर्स और BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस और BS कंप्यूटर साइंस और BS इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि BS IT के प्रोग्राम्स ऑफर किए जा रहे हैं। इसके अलावा इसके जेहलम कैंपस में BS मैनेजमेंट, BBA, BS कॉमर्स और इसके अलावा BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, BS इंग्लिश, BS कंप्यूटर साइंस के प्रोग्राम ऑफर किए जा रहे हैं। इस तरह करके पंजाब यूनिवर्सिटी के जो भी एडमिशन ओपन हुए हैं इसमें ऑफर होने वाले तमाम प्रोग्राम्स की डिटेल आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं।
और यहाँ पंजाब यूनिवर्सिटी के अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में एडमिशन के एलिजिबिलिटी कंडीशंस देख सकते हैं। इसमें ऐसे स्टूडेंट जो बीए, बीएससी, बीएस, बीबीआईटी, बीकॉम, बीबीए, बीएफए के प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसमें ज़रूरी है कि स्टूडेंट के इंटर में एटलीस्ट 45% मार्क्स हों, यानी कि सेकंड डिवीजन वाले स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और ऐसे स्टूडेंट जिनके थर्ड डिवीजन है यानी कि 45% से लेस मार्क्स है तो वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते होते हैं। इसके अलावा ऐसे स्टूडेंट जो फॉर्म डी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए एलिजिबिलिटी कंडीशन यही है कि उसके 60% मार्क्स हों। इसके अलावा ऐसे स्टूडेंट जो बीएस कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो कंप्यूटिंग की जो पाकिस्तान काउंसिल है वहाँ से ये बात अप्रूव है कि इसके लिए ज़रूरी होता है कि एटलीस्ट 50% मार्क्स होना इसमें इन प्रोग्राम्स के लिए ज़रूरी होता है। इसके बाद अगर हम पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन का मेरिट फार्मूला डिस्कस करें और इसमें एंट्री टेस्ट की रिक्वायरमेंट डिस्कस करें तो पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से कुछ अर्सा पहले एक बहुत अहम नोटिफिकेशन इशू हुआ था जिसमें बताया गया था कि अगर आप किसी भी प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी में तो यूसैट मैंडेटरी है। यूसैट के बगैर आपको पंजाब यूनिवर्सिटी के किसी भी प्रोग्राम में एडमिशन नहीं मिलेगा। इसके बाद यूसैट की जो इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और बहुत से स्टूडेंट्स फिर उसमें अप्लाई कर रहे थे, लेकिन मोस्टली स्टूडेंट्स उसमें पास नहीं कर पा रहे थे और हालांकि उसे पास करना नेसेसरी था। तो अब ये चेंजिंग कर दी गई है, यानी कि पहले तो पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से कहा जा रहा था कि जिस स्टूडेंट ने यूसैट नहीं दिया होगा या जिस स्टूडेंट ने यूसैट पास नहीं किया हो तो वो पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले सकता। लेकिन अब पंजाब यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर ये बहुत क्लियरेंस कर दी गई हैं। पहले भी ये बातें आ रही थी लेकिन ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ रहा था, जिस वजह से हमने ना तो वीडियो में अपलोड किए ना ही ग्रुप में ये बात शेयर की थी। लेकिन अब यूनिवर्सिटी की तरफ से ये बात अनाउंस कर दी गई ऑफिशियल वेबसाइट पे कि अगर किसी स्टूडेंट ने यूसैट नहीं भी दिया हुआ तो वो फिर भी एलिजिबल है यूनिवर्सिटी में किसी भी प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए। और अगर किसी स्टूडेंट ने यूसैट दिया था और अगर पास किया है या नहीं किया लेने, यानी कि लेट्स सपोज अगर किसी स्टूडेंट के 30 मार्क्स हैं या 40 मार्क्स हैं तो वो भी इसमें एडमिशन ले सकता है। और अगर ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने यूसैट में अपीयर हुए थे तो उनकी 15% जो वेटेज है मेरिट फार्मूले में वो यूसैट की ली जाएगी। तो अब ये चीज़ क्लियर हो गई है कि यूसैट में पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए किसी किस्म का कोई भी एंट्री टेस्ट ज़रूरी नहीं है। अगर किसी स्टूडेंट ने यूसैट दिया हुआ है और पास नहीं कर पाया तो फिर भी वो उस बेस पे भी एडमिशन ले सकता है। और अगर किसी स्टूडेंट ने यूसैट दिया ही नहीं हुआ है तो वो फिर भी इसमें अप्लाई कर सकता होता है। इसके अलावा ऐसे स्टूडेंट जो भी 5th सेमेस्टर में एडमिशन लेना चाहते हैं लेकिन एटीपी के उनका 4th सेमेस्टर का अभी तक रिजल्ट नहीं आया है तो वो 3rd ईयर रिजल्ट के बेस पर इसमें एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा ऐसे स्टूडेंट जो एलएलबी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसके लिए ज़रूरी है कि उन्होंने लॉ एडमिशन टेस्ट एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ पास किया हो और इसके अलावा अपने इंटर में यानी कि एफएससी में एटलीस्ट 55% मार्क्स गेन किए हों। इसके अलावा अगर हम एलएलबी में के लिए एज लिमिट की बात करें तो मॉर्निंग यानी कि रेगुलर प्रोग्राम्स के लिए एज लिमिट 24 ईयर्स रखी गई है, जबकि सेल्फ सपोर्टिंग और जो यानी कि इवनिंग के प्रोग्राम्स हैं इन्हें ग्रुप बी कहा जाता है तो इनके लिए कोई किसी किस्म की कोई भी जो एज लिमिट है वो नहीं रखी गई। और यहाँ पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफर होने वाले रिजर्व सीट्स की डिटेल देख सकते हैं। इसमें पंजाब यूनिवर्सिटी के टीचर के चिल्ड्रन जो होते हैं वो इन रिजर्व सीट्स में अप्लाई कर सकते होते हैं। इसके अलावा पंजाब यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉयज़ के चिल्ड्रन इसमें अप्लाई कर सकते होते हैं। इसके अलावा फॉरेन स्टूडेंट्स, इसके अलावा आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के शोहदा के चिल्ड्रन इसमें अप्लाई कर सकते होते हैं। इसके अलावा ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के चिल्ड्रन इसमें भी अप्लाई कर सकते होते हैं और स्पोर्ट पर्सन को करिकुलम एक्टिविटीज़ के स्टूडेंट्स भी इसमें अप्लाई कर सकते होते हैं। इसके अलावा बलोचिस्तान और सिंध के नॉमिनीज़ भी इसमें अप्लाई कर सकते होते हैं। इस तरह के तमाम रिजर्व सीट्स की डिटेल आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और यहाँ पंजाब यूनिवर्सिटी में ऑफर होने वाले तमाम अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स का जो नंबर ऑफ सीट्स और एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं वो 1 बाय 1 देख सकते हैं। इसमें सबसे पहले अगर हम आर्कियोलॉजी के प्रोग्राम की बात करें तो इसमें 33 सीट्स हैं, टोटल सीट्स हैं, जिसमें से रिजल्ट बेस 8 सीट्स हैं और ओपन मेरिट की 25 सीट्स हैं। और इसके एलिजिबिलिटी कंडीशंस की बात करें तो ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने एफए, एफएससी, आईसीए जो इसके इक्विवेलेंट कोई भी यानी कि इंटर में सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है तो वो इसमें अप्लाई कर सकते होते हैं और हाफिज़ कुरान को 20 मार्क्स दिए जाएंगे। 20 इंग्लिश की टोटल 53 सीट्स हैं। इसी तरह बीएस इंटरनेशनल रिलेशन की सेल्फ सपोर्टिंग में 54 सीट्स हैं। बीएस सोशल वर्क की मॉर्निंग की 76 सीट हैं जबकि सेल्फ सपोर्टिंग में 70 सीट्स हैं। सोशल वर्क इंटरप्रेन्योरशिप में मॉर्निंग की 70 सीट्स हैं जबकि सेल्फ सपोर्टिंग में भी 70 सीट्स हैं। और पब्लिक हेल्थ की 57 सीट्स हैं, डेमोग्राफी की 57 सीट्स हैं, क्रिमिनोलॉजी और वर्क प्लेस हेल्थ प्रमोशन की भी 57 सीट्स हैं। इसी तरह करके तमाम प्रोग्राम्स की नंबर ऑफ सीट्स और इनका एलिजिबिलिटी कंडीशंस की सारी डिटेल आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें कंप्यूटिंग का प्रोग्राम, अलाइड हेल्थ साइंसेज के तमाम प्रोग्राम्स और एलएलबी के तमाम प्रोग्राम्स के ये नंबर ऑफ सीट्स और उनके एलिजिबिलिटी कंडीशंस की डिसाइड डिटेल आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जिस तरह यहाँ पर एलएलबी की जो 5 ईयर का प्रोग्राम है उसमें बताया हुआ है कि जो टोटल सीट्स हैं उसमें 250 टोटल हैं। इसमें ओपन मेरिट की 220 सीट्स हैं जबकि रिजर्व्ड सीट्स में 30 सीट्स रखी गई हैं। और इसके लिए एडमिशन के लिए ज़रूरी है कि स्टूडेंट अलाउ एडमिशन टेस्ट एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ पास किया हो। इसी तरह करके तमाम जो डिटेल हैं, ये जो PDF है, इसका लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें आप अपने मुतलका प्रोग्राम के नंबर ऑफ सीट्स और एलिजिबिलिटी कंडीशंस की सारी डिटेल देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर वन
वन बाय वन सारी डिस्कस करने लग गया तो काफ़ी ज़्यादा वीडियो लेंथी हो जाएगी। और यहाँ पंजाब यूनिवर्सिटी में ऑफर होने वाले तमाम अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स का फीस स्ट्रक्चर की सारी डिटेल देख सकते हैं और इस पेज का लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। पंजाब यूनिवर्सिटी असल में एक गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटी है, तो इसलिए इसका जो फीस स्ट्रक्चर है वो खासा अफोर्डेबल है और इसमें ऑफर होने वाले तमाम प्रोग्राम्स के जो फीस स्ट्रक्चर है वो 17,000 से 20,000 के दरमियान ही उनके जो फीस स्ट्रक्चर लाई करता है। इस तरह करके अगर आप किसी भी प्रोग्राम का फीस स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं तो अगर आप जो लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा तो उसके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। तो इसमें अगर आप किसी भी प्रोग्राम का फीस स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं तो उस पर क्लिक करने के बाद उसका जो फीस स्ट्रक्चर है उसके साथ जो डिटेल है वो ओपन हो जाएगी। जिस तरह अगर मैं इधर एग्रीकल्चर पे क्लिक करता हूं तो उसकी सारी डिटेल यहाँ पर शो हो जाएगी। इसके बाद अगर मैं इसका फीस स्ट्रक्चर फाइंड करना चाहता हूं तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद इसका जो सारा का फीस स्ट्रक्चर है तमाम सेमेस्टर्स का वो शो हो जाएगा, जिसमें बताया जा रहा है कि इसके पहले सेमेस्टर की फी 18,000 के राउंड अबाउट है, जबकि सेकंड सेमेस्टर से ऑनवर्ड 15,000 17,000 के राउंड अबाउट है। और इसके रेप्लिका इवनिंग या सेल्फ सपोर्टिंग के प्रोग्राम्स यानी कि जिन्हें हम कहा जाते हैं जो इवनिंग के प्रोग्राम्स होते हैं तो उनमें 47,000 के राउंड अबाउट पहले सेमेस्टर की फ़ी है, जबकि सेकंड सेमेस्टर से ऑनवर्ड 72 और 75,000 के राउंड अबाउट हैं। इसी तरह बीएस बॉटनी की भी 17,000 पहले सेमेस्टर की, जबकि सेकंड सेमेस्टर से ऑनवर्ड 14,000 हैं। बीएस कंप्यूटर साइंस के पहले सेमेस्टर की 23,000, जबकि सेकंड सेमेस्टर से ऑनवर्ड 20,000 हैं। और सेल्फ सपोर्टिंग में पहले सेमेस्टर की 34,000, जबकि सेकंड सेमेस्टर से ऑनवर्ड 30,000 हैं। इसी तरह करेंगे मैनेजमेंट साइंसेज के पहले सेमेस्टर की 17,000, जबकि सेकंड सेमेस्टर से ऑनवर्ड 14,000 हैं। इस तरह करके यहाँ पर आप पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफर होने वाले तमाम प्रोग्राम्स का जो फीस स्ट्रक्चर है उसकी डिटेल देख सकते हैं। और अगर आप किसी भी प्रोग्राम का फीस स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं तो आप खुद से भी देख सकते हैं, यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे फीस स्ट्रक्चर अपलोड कर दिया गया है। इसके अलावा ऐसे स्टूडेंट जो ये फीस स्ट्रक्चर अफोर्ड नहीं कर सकते तो पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से डिफरेंट किस्म के स्कॉलरशिप्स भी दी जाती हैं, जिनकी डिटेल आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप पंजाब यूनिवर्सिटी का लास्ट ईयर का क्लोजिंग मेरिट की डिटेल आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें फैकल्टी ऑफ कंप्यूटिंग एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का लास्ट ईयर का बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग यानी कि बीएसएससी का लास्ट ईयर का क्लोजिंग मेरिट मॉर्निंग में 97.33 पर क्लोज हुआ था। स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लास्ट ईयर क्लोजिंग मेरिट कितना हाई चला गया था, तो ये सिर्फ इसलिए था कि क्योंकि मेन वेटेज जो थी वो आपकी एफएससी के मार्क्स थी और एफएससी के मार्क्स लास्ट इतने ज़्यादा आए कि थे कि मोस्टली स्टूडेंट्स के तो 1100 में से 1100 मार्क्स थे, लेकिन इस साल अभी एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता, उम्मीद है ये कम ही होगा। इसी तरह बीएस कंप्यूटर साइंस यानी कि बीएससीएस का लास्ट ईयर मॉर्निंग का 97.33, बीएस आईटी का मॉर्निंग में 96.02 और बीएस डाटा साइंस का मॉर्निंग में 92.04 और इवनिंग में 89.22% पर क्लोज हुआ था। इसी तरह फैकल्टी ऑफ जियो साइंसेज में बीएस जियोलॉजी का मॉर्निंग का 73%, जबकि इवनिंग में 56% पर क्लोज हुआ था। और कॉलेज ऑफ अर्थ एंड एनवायरमेंटल साइंसेज में बीएस एनवायरमेंटल साइंस का मॉर्निंग का 89.85%, जबकि रेप्लिका यानी कि इवनिंग में 57.95% पर क्लोज हुआ था। इसके अलावा एमएससी टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट का मॉर्निंग का 52.10% पर क्लोज हुआ था। और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस साइंस में बीएस स्पेस साइंस का मॉर्निंग का 83.33%, जबकि रेप्लिका में 51.64% पर क्लोज हुआ था। हेले कॉलेज ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस में बीबीए का लास्ट ईयर का क्लोजिंग मेरिट मॉर्निंग का 85%, जबकि बीबीए फॉर 2 ईयर्स जो होता है उसमें मॉर्निंग में 62% और इवनिंग में 49% था। और एमबीए का मॉर्निंग का 40%, जबकि इवनिंग का 35% था। इसी तरह हेले कॉलेज ऑफ कॉमर्स का आई कॉम डी कॉम का मॉर्निंग का मेरिट 83%, सेल्फ सपोर्टिंग में 73%, एफएफएससी मॉर्निंग का 79.98%, जबकि सेल्फ सपोर्टिंग में 64%, ई कॉमर्स का मॉर्निंग में 82% और सेल्फ सपोर्टिंग में 71%, अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन का मॉर्निंग का 82%, जबकि सेल्फ सपोर्टिंग का 71.40% और बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का मॉर्निंग का 90.09%, जबकि सेल्फ सपोर्टिंग यानी कि इवनिंग या रेप्लिका में 83.15% और बीएस फिफ्थ सेमेस्टर के कॉमर्स में 64% पर क्लोज हुआ था। इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि बीबीए का लास्ट ईयर का क्लोजिंग मेरिट मॉर्निंग का 97.42%, जबकि आफ्टरनून यानी कि इवनिंग में 92.47% पर क्लोज हुआ था। और इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईबीआईटी यानी कि बीएसआईबीआईटी का मॉर्निंग का 91.055%, जबकि रेप्लिका में 85.936% पर क्लोज हुआ था। और बीएस स्टेटिस्टिकल का मॉर्निंग का 80.07%, जबकि रेप्लिका में 59.036% पर क्लोज हुआ था। और इसी तरह लाइब्रेरी साइंसेज में एमए लाइब्रेरी साइंसेज का 52% पर क्लोज हुआ था। और डिपार्टमेंट ऑफ जियोग्राफी में बीएस जियोग्राफी का मॉर्निंग का 70.18% और एमएससी जियोग्राफी का मॉर्निंग का 64.63% और डिपार्टमेंट ऑफ जियोग्राफिकली फिजिक्स इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी कि बीएसजीआईएस का मॉर्निंग का 76%, जबकि इवनिंग का 50% पर क्लोज हुआ था। और बीएस डिजास्टर मैनेजमेंट का 69.62% पर क्लोज हुआ था।
इसके बाद फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में केमिकल इंजीनियरिंग का मॉर्निंग का 76.44% पर, इसके अलावा सेल्फ स्पोर्टिंग में 67.77% पर क्लोज हुआ था। इसके अलावा केमिकल इंजीनियरिंग स्पेशलाइजेशन इन पेट्रोलियम एंड गैस टेक्नोलॉजी का मॉर्निंग का 75%, जबकि डिप्लोमा बेस पे 48% पर क्लोज हुआ था और सेल्फ स्पोर्टिंग में 69% पर क्लोज हुआ था। यानी कि यहाँ पर ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने इंजीनियरिंग में एफएससी बेस पे एडमिशन लिया था तो उसका भी मेरिट दिया हुआ है, और ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने इंजीनियरिंग में डिप्लोमा बेस पे एडमिशन लिया था तो उनका मेरिट दिया हुआ है। यानी कि ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने एफएससी के बजाय डिप्लोमा किया हुआ था तो उनका मेरिट क्योंकि थोड़ा कम होता है, उसकी डिटेल भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके अलावा मेटलर्जिकल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग का मॉर्निंग का एफएससी बेस 64% और सेल्फ स्पोर्टिंग में 49% पर क्लोज हुआ था, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का मॉर्निंग का 72%, और इसी तरह इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट का मॉर्निंग का 67%, और एनर्जी एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का मॉर्निंग का 62%, जबकि सेल्फ स्पोर्टिंग का 50.632% पर क्लोज हुआ था। और डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसफी का बीएस फिलोसफी का 81% और एमए फिलोसफी का 71%। पॉलिटिकल साइंस की अगर हम बात करें तो बीएस पॉलिटिकल का 96%, जबकि रिपब्लिका में एडमिशन नहीं हुए थे। इसके अलावा एमए पॉलिटिकल साइंस का मॉर्निंग का 71%, हिस्ट्री का मॉर्निंग का 950 मार्क्स पर क्लोज हुआ था। बीएस इकोनॉमिक्स का 84% पर, जबकि इवनिंग में 68% पर क्लोज हुआ था। और डॉक्टर ऑफ फार्मेसी यानी कि फॉर्म डी का लास्ट ईयर का क्लोजिंग मेरिट मॉर्निंग में 98.60%, जबकि इवनिंग में 97.65% पर क्लोज हुआ था। और बीएस माइक्रोबायोलॉजी एंड जेनेटिक्स का मॉर्निंग का 96.491%, जबकि इवनिंग में 84.52% पर क्लोज हुआ था। और बीएस अप्लाइड साइकोलॉजी का मॉर्निंग का 96%, जबकि रिप्लिका में 89.35%, और बीएस क्लिनिकल साइकोलॉजी का मॉर्निंग का 98%, जबकि रिप्लिका का 94.38% पर क्लोज हुआ था। इसके अलावा बीएस केमिस्ट्री का 93%, एमएससी केमिस्ट्री का 79%, डिपार्टमेंट ऑफ सीएचईएफ यानी कि मॉर्निंग में 86% और इवनिंग में 77%, बीएस फिजिक्स का 95.89% मॉर्निंग का, और इसके अलावा बीएस मैथ का मॉर्निंग का 96.05%, जबकि इवनिंग में 84.93% पर क्लोज हुआ था। इसके बाद बीएस इंग्लिश का मॉर्निंग का 1335 पर मार्क्स पर, और इसी के अलावा इवनिंग में 1296 मार्क्स पर क्लोज हुआ था। स्टूडेंट जो इंग्लिश का मेरिट होता है इसमें आपके जितने भी इंटर में मार्क्स होते हैं, इसके अलावा आपके जितने भी इंटर के इंग्लिश सब्जेक्ट में मार्क्स होते हैं उन दोनों को सम कर दिया जाता है। यानी कि ऐसे स्टूडेंट जिसके 1100 में से लेट्स सपोज 1000 मार्क्स होते हैं, और इंग्लिश का क्योंकि 11वीं 12वीं मिला के 200 पेपर नंबर का पेपर होता है, तो लेट्स सपोज अगर किसी स्टूडेंट के इधर से 200 में से 180 नंबर आ जाते हैं और उधर 1100 में से 1000 मार्क्स आ जाते हैं, तो उसके 1180 मार्क्स जो टोटल इस तरह करके मेरिट बन जाएगा। इस तरह मॉर्निंग का इंग्लिश का मेरिट 1335 पर क्लोज हुआ था और इवनिंग में 1296 पर क्लोज हुआ था। और बीएस कम्युनिकेशन स्टडीज का मॉर्निंग का 84%, जबकि रिप्लिका में 78%, बीएस आईएएस का मॉर्निंग का 90.27%, जबकि रिप्लिका में 80.89% पर क्लोज हुआ था। इसके अलावा बीएड एलिमेंट्री का मॉर्निंग में 76%, जबकि रिप्लिका में 66%, बीएड का मॉर्निंग का 79%, और बिजनेस एजुकेशन के पहले सेमेस्टर की मॉर्निंग की 72.25% पर, जबकि रिप्लिका में 64% पर, और बीएड 1.5 ईयर का रेप्लिका में 26% पर, बीएस एजुकेशन एलिमेंट्री का मॉर्निंग में 73%। इस तरह करके इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च की तमाम डिटेल आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि लास्ट ईयर का क्लोजिंग मेरिट किस प्रोग्राम का पहले और फिफ्थ सेमेस्टर में जो एडमिशन हुए थे उनका लास्ट ईयर का क्लोजिंग मेरिट क्या कहाँ तक पहुंचा था, वो सारी डिटेल आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसके बाद डिपार्टमेंट सोशल साइंस का रेप्लिका का 50.67% पर क्लोज हुआ था। इसके अलावा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल एंड कल्चर स्टडीज़ में बीएस सोशियोलॉजी का मॉर्निंग का 88%, जबकि रिप्लिका में 78% पर क्लोज हुआ था। बीएस क्रिमिनोलॉजी का मॉर्निंग का 87%, जबकि रिप्लिका में 69%, बीएस न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स का मॉर्निंग का 97.67%, जबकि रिप्लिका में 91.85%, बीएस पब्लिक हेल्थ का मॉर्निंग का 87%, जबकि इवनिंग का 55%, और बीएस डेमोग्राफी का मॉर्निंग का 62%, जबकि रिप्लिका में 50.71%, और बीएस जेंडर स्टडी का मॉर्निंग का 77%, जबकि रिप्लिका में 66% पर क्लोज हुआ था। इसके अलावा पंजाब यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ आर्ट एंड डिजाइन का पेंटिंग का 94% से स्टार्ट हुआ था और एंड 80% पर हुआ था। आर्किटेक्चर का 71% पर, ग्राफिक डिजाइनिंग का 80% पर, ग्राफिक आर्ट का 82% पर, जबकि टेक्सटाइल डिजाइन का 77% पर क्लोज हुआ था। इसके बाद ओरिएंटल कॉलेज का बीएस उर्दू का 73% मॉर्निंग का, जबकि बीएस पर्शियन का मॉर्निंग का 55%, बीएस पंजाबी का 82.24%, बीएस अरेबिक का 56%, बीएस कश्मीरियात का 54%, और फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज में बीएस एग्रीकल्चर का मॉर्निंग का 92.02%, जबकि इवनिंग में 78.93% पर क्लोज हुआ था। और एमफिल एग्रीकल्चर के तमाम प्रोग्राम्स का लास्ट ईयर का क्लोजिंग मेरिट की डिटेल आप अपनी स्क्रीन पर
देख सकते हैं। इसके अलावा शेख ज़ायद इस्लामिक सेंटर में मॉर्निंग बॉयज़ का 73.59% पर, जबकि गर्ल्स का 81.2%, और इवनिंग में बॉयज़ का 55% जबकि गर्ल्स का 59% पर क्लोज़ हुआ था। और इस्लामिक स्टडीज़ का 84% मॉर्निंग और इवनिंग में 52% पर क्लोज़ हुआ था। और पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज यानी कि LLB जो कि 5 ईयर का प्रोग्राम है, तो इसमें मॉर्निंग का 84.25% मॉर्निंग में, जबकि इवनिंग में 81.63% पर क्लोज़ हुआ था। इसके बाद डिपार्टमेंट जोलॉजी में भी जोलॉजी का लास्ट ईयर मॉर्निंग में 94%, जबकि इवनिंग में 84.21% पर क्लोज़ हुआ था। और डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी में BS बॉटनी का लास्ट ईयर मॉर्निंग में 95%, जबकि इवनिंग में 84.52% पर क्लोज़ हुआ था। और स्कूल ऑफ माइक्रोबायोलॉजी का मॉर्निंग का 96.491% पर क्लोज़ हुआ था। इसके अलावा बायोटेक का 97% और बायोकेमिस्ट्री का 97.44% पर क्लोज़ हुआ था। इसके अलावा BS स्पोर्ट्स साइंसेज का मॉर्निंग का 78.22%, जबकि रिप्लिका में 68.31% पर क्लोज़ हुआ था। और MSc स्पोर्ट्स साइंसेज में यानी का भी लास्ट ईयर का क्लोजिंग मेरिट आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके बाद अगर हम पंजाब यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने का मेथड डिस्कस करें तो आपने अप्लाई ऑनलाइन ही करना होता है, जिसका लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जिसके बाद आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा, तो इसमें सबसे पहले ओके पे आपने क्लिक कर देना होता है। जिसके बाद आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा, तो इसमें सबसे पहले आपने जो अपने बारे में पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी होती है, नेम, जेंडर, CNIC, फादर CNIC, फादर्स इनकम, और इस तरह करके तमाम डिटेल आपने लिखनी होती हैं। इसके अलावा अगर आपको हॉस्टल फैसिलिटीज़ भी चाहिए होती है तो आपने यहाँ पर क्लिक कर देना होता है। और ये तमाम बॉक्सेस को केयरफुली रीड करने के बाद अगर आप इनमें किसी के में भी एलिजिबल हैं या कुछ कोई भी डिटेल इनमें किसी बॉक्स में अगर आप देना चाहते हैं, तो उस पर देने के बाद आपने यहाँ पर सेव एंड प्रोसीड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना होता है। इसके बाद आपने अपनी एजुकेशन इन्फॉर्मेशन कंप्लीट करनी होती हैं। इसमें सबसे पहले आपने मैट्रिक या O लेवल की सारी डिटेल देनी होती हैं, फिर आपने अपने इंटर FA FSC की सारी डिटेल देनी होती हैं। इसमें सबसे पहले आपने अपना डिग्री लेवल सेलेक्ट करना होता है, डिग्री का टाइटल सेलेक्ट करना होता है, एग्जाम टाइप आपका कौन सा था, एनुअल था या सप्ली था, तो वो आपने सेलेक्ट करना होता है। पासिंग ईयर सेलेक्ट करना होता है, रोल नंबर लिखना होता है, रजिस्ट्रेशन नंबर आपको अपने रिजल्ट कार्ड के ऊपर लिखा हुआ शो हो जाएगा, तो वो आपने वहाँ से देखकर यहाँ पे लिख लेना होता है। इसके बाद आपके जितने मार्क्स से ऑब्टेन किए हैं वो लिखना होता है, आपकी डिवीजन कौन सी, फर्स्ट, थर्ड या फर्स्ट, सेकंड या थर्ड, वो आपने लिखना होता है। इसके बाद मेजर सब्जेक्ट्स जो होते हैं मैट्रिक में, अगर आपने साइंस के साथ किया है तो जाहिर सी बात है फिर मैथ हो जाएगा, केमिस्ट्री हो जाएगा, बायो, और इसके अलावा फिजिक्स का सब्जेक्ट आ जाएगा। तो इस तरह करके आपने अपनी सारी डिटेल लिखनी होती हैं। इसके अलावा सेव एंड प्रोसीड नेक्स्ट पे आपने क्लिक कर देना होता है। इसके बाद यहाँ पर आपने अपनी FA FSC की सारी डिटेल इनपुट करनी होती हैं, और इसके बाद आपने सेव एंड प्रोसीड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना होता है। इसके बाद आपके सामने ये पोर्टल ओपन हो जाएगा, तो यहाँ पे प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप जो कि येलो बैकग्राउंड के साथ लिखा हुआ है, तो यहाँ पर क्लिक कर देना होता है। इसके बाद आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा, तो यहाँ पे एक्सपीरियंस और पब्लिकेशन को स्किप कर देंगे क्योंकि ये MS या MPhil के प्रोग्राम्स के लिए होता है। तो इसको स्किप कर देने के बाद आपके सामने नेक्स्ट ये पोर्टल ओपन हो जाएगा। इसमें भी आपने प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर देना होता है, और इसके बाद आपके सामने ये पोर्टल ओपन हो जाता है, जहाँ पर आपने अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं। आपने अपना मैट्रिक और FSC का जो रिजल्ट होता है वो अपलोड करना होता है। और अपलोड करते वक्त ये ख्याल रखिएगा कि आपकी जो पिक होनी चाहिए वो 300 KB से कम होनी चाहिए। अगर ज़्यादा होगी तो वो यहाँ पर अपलोड नहीं होगी। तो कम करने के लिए आपको प्ले स्टोर से भी कुछ ऐसी बहुत सी ऐप्स मिल जाती हैं जहाँ से आप अपनी जो पिक का जो यानी कि वो मेमोरी होती हैं वो आप कम कर सकते होते हैं। तो वो 300 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, कम ही होनी चाहिए। तो इसके बाद आपने अपलोड डॉक्यूमेंट पर क्लिक कर देना होता है। इसी तरह आपने अपना इंटर का रिजल्ट अपलोड करना होता है, और इसके बाद आपने बैक पे क्लिक कर देना होता है। जिसके बाद आपके सामने ये पोर्टल ओपन हो जाएगा, तो यहाँ से आपने फाइनल सबमिशन कर देनी होती हैं, और इसके बाद आपके सामने ये पोर्टल ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपने हेयर बाय पे क्लिक करने के बाद अगेन सबमिट इन्फॉर्मेशन पे क्लिक कर देना होता है, और इसके बाद आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। अभी तक जो असल में आपने किए हैं, आपने सिर्फ अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऐड की हैं, इसके अलावा एजुकेशन इन्फॉर्मेशन ऐड की हैं, और यहाँ पर आप जिस प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहते हैं वो आपने सेलेक्ट करना है। तो इसमें सबसे पहले आपने अपना डिग्री लेवल सेलेक्ट करना होता है, क्योंकि आप BS लेवल पे अप्लाई कर रहे हो तो अब जाहिर सी बात है आपने अंडर ग्रेजुएट BS लेवल को सिलेक्ट करना होता है। आपने कौन सा डिपार्टमेंट आपका है वो आपने सेलेक्ट करना होता है, और इसके बाद आपका और कौन सा प्रोग्राम में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, पहला फर्स्ट सेमेस्टर में, 5th सेमेस्टर में, या फिर मॉर्निंग में, इवनिंग में, तो वो तमाम प्रोग्राम्स की डिटेल आपने यहाँ से सिलेक्ट करनी होती हैं। तो इसमें सबसे पहले तो आपने अपना डिग्री लेवल सेलेक्ट करना होता है कि अगर आपने FSC करने के बाद नेक्स्ट B अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में एडमिशन लेना है तो ऐसी बात है अंडर ग्रेजुएट पे क्लिक करना होगा, BS प्रोग्राम पे क्लिक करना होगा। और इसके अलावा आपने डिपार्टमेंट अपना सेलेक्ट करना होता है, जिस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पोर्टल ओपन हो जाएगा, जिसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट शो किए गए हैं। तो अगर आप जिसमें भी अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने अपना वो डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लेना होता है। इसके बाद आपने अपना प्रोग्राम सेलेक्ट करना होता है कि आप उस डिपार्टमेंट के कौन से प्रोग्राम में एडमिशन ले रहे हैं, पहले फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन ले रहे हैं या फिर इसके अलावा 5th सेमेस्टर में एडमिशन ले
ले रहे हैं, मॉर्निंग में एडमिशन ले रहे हैं या रेप्लिका के किसी प्रोग्राम में एडमिशन ले रहे हैं और आपका कैंपस कौन सा है वो खैर आपने यहाँ से सेलेक्ट कर लेना होता है। और इसके बाद आपके नीचे इसकी आपने अपनी सारी डिटेल लिखनी होती है। लेट्स सपोज अगर मैं BS मैथमेटिक्स पे क्लिक करता हूँ तो इसमें अब वो नीचे ऑप्शन आ गए हैं कि यूसेट ई आपने दिया हुआ है, यूसेट CS दिया हुआ है, यूसेट GS दिया हुआ है या फिर ECAT दिया हुआ है। तो वहाँ पे क्लिक करने के बाद लेट्स सपोज मैं यूसेट ई पे क्लिक करता हूँ तो इसके बाद आपने यानी कि इसकी सारी डिटेल लिखनी होती हैं कि आपका रोल नंबर क्या था, आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, टोटल मार्क्स कितने थे और इसके बाद टेस्ट डेट क्या है, क्योंकि यूसेट अब तक 3 यूसेट कंडक्ट किए जा चुके हैं और आपका यूसेट किस डेट को कंडक्ट किया था तो वो उसकी डेट आपने यहाँ पर लिख देनी होती है। इसके बाद आप ओपन मेरिट में अप्लाई कर रहे हैं या इसके अलावा रिजर्व्ड कोटा सीट्स में अप्लाई कर रहे हैं तो उसकी डिटेल भी आपने यहाँ से देख लेनी है। इसके बाद आपने चेक पे क्लिक करने के बाद आपने ऑनलाइन अप्लाई करने के जो प्रोसीजर है वो आपका यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा और आपका जो चालान फॉर्म है वो जनरेट हो जाएगा। चालान फॉर्म जनरेट होने के बाद आपने चालान फॉर्म HBL या फिर UBL के किसी ब्रांच में सबमिट कराना होता है। और स्टूडेंट याद रखिएगा कि हर प्रोग्राम में जब भी आपने अलग से अप्लाई करना है तो एक प्रोग्राम में आपने अप्लाई कर दिया उसकी 500 फ़ी अलग है, वो आपका चालान फॉर्म जनरेट हो गया है, वो आपने HBL में या UBL के किसी ब्रांच में जाके सबमिट करा लिया है और सबमिट कराने के बाद पेड चालान फॉर्म की जो पिक है वो वापस आपने आके इसी वेबसाइट की इसी पेज पर आपने अगेन अपलोड करनी होती है। अपलोड करने के बाद आपका जो ऑनलाइन अप्लाई करने का प्रोसीजर है किसी भी एक प्रोग्राम के लिए वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए किसी और प्रोग्राम में भी अप्लाई करना है तो आपने अपना इस पेज पर यानी कि इस पेज का लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस पे आपने अपना सबसे पहले C9C लिखना होता है और आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन या एकेडमिक इन्फॉर्मेशन वो पहले से ही लिखी हुई आपको शो हो जाएगी। आपने सिर्फ और सिर्फ आपने अपना नया प्रोग्राम सेलेक्ट करना होता है, नया डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना होता है और नया आपने जो प्रोग्राम जो जिसमें भी आपने अप्लाई करना है तो उसको सेलेक्ट करने के बाद उसका अलग से फ़ी वाउचर आ जाएगा। तो इस तरह करके आप जितने भी प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहते हैं आप अप्लाई कर सकते हैं और हर दफ़ा आपको 500 का अलग से चालान फॉर्म जनरेट होता हुआ नजर आएगा और वो आपने अलग से ही पे करना होता है। तो इस तरह करके पे करने के बाद आपने पेड चालान फॉर्म के पे किसी वेबसाइट पर आके वेबसाइट किसी पेज पे आके आपने अपलोड करनी होती हैं और अपलोड करने के बाद आपका जो अप्लाई करने का प्रोसीजर है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा किसी भी फर्दर एजुकेशन न्यूज़ के लिए आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।